किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि व्यक्ति के वो कुंडली के हिसाब से हो या फिर अंक ज्योतिष के हिसाब से कि उसका आने वाला समय कैसा है? ये जो पर्सन है उसको सबसे ज्यादा जो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा या जो भी उन्नति वो करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सब चीजें आएंगी। तो आप ये बताइए कि कौन से मूलांक वाले जो हैं सबसे पर्सनालिटी में सबसे खूबसूरत होते हैं? जो खूबसूरत बनाता है नंबर, जैसे आपने बोला, उसमें तो जो मूलांक 1 वाले होते हैं उनको कौन सा करियर चुनना चाहिए? ऐसी पोस्ट इनको काफी सूट करती है 1 नंबर वालों को। जो मूलांक 1 वाले हैं उनको कौन से मूलांक के दोस्ती करना चाहिए? कौन से उनके दुश्मन हो सकते हैं? इस तरीके से दुश्मन की अगर बात करें तो शनि, सैटर्न कौन से ऐसे मूलांक वाले होते हैं जो लव मैरिज के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? प्रेजेंट है तो लव मैरिज के चांसेस बहुत हाईली होते हैं। टैरो कार्ड में किस तरह से व्यक्ति का भाग्य जान सकते हैं, उसका करियर जान सकते हैं? मैम, टैरो कार्ड से रिलेटेड क्या हम जान सकते हैं कि हमारे आने वाले 3 महीने कैसे होंगे या फिर हमारी शादी कब होगी? इस तरीके से जन्म तिथि से जान सकते हैं आपका भविष्य। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह से कुंडली को देख करके भविष्य जानते हैं, उस तरह से अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी में जन्म से अपना भविष्य जान सकते हैं, भूत जान सकते हैं और वर्तमान समय में जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वैशाली जी। नमस्कार मैम। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली सिंह चौहान है। बहुत बहुत बधाई, आपने मुझे ऐसे अपने प्लेटफॉर्म पे चुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र तो एक बहुत बड़ा शास्त्र हो गया, उसमें वास्तु शास्त्र आते हैं, न्यूमरोलॉजी आते हैं, अंक ज्योतिष, तो किस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि व्यक्ति के वो कुंडली के हिसाब से हो या फिर अंक ज्योतिष के हिसाब से कि उसका आने वाला समय कैसा है? जी बिल्कुल। देखिए, न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले हम उसका मूलांक देते हैं, जो कि उसकी पहली तारीख होती है। कोई अगर हम किसी एग्जांपल लें, कोई किसी का बर्थडे आता है 12/3/1989, तो उसका जो मूलांक होगा वो 3 होगा। तो ये जो पर्सन है उसको सबसे ज़्यादा जो उसकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा या जो भी उन्नति वो करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सब चीज़ें आएंगी, वो उसके मूलांक से आएगी, जो कि उसका 1 + 2 करके 3 आया है। तो 3 से हम उसके बारे में जानेंगे, फिर हम पूरा डेट का टोटल करेंगे। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिया 12/3/1995, है ना? तो टोटल करते हैं तो उसका टोटल आता है 3। तो इसका कंडक्टर भी 3 आता है। तो ये जो पर्सन करेगा वो ग्रोथ आपके एजुकेशन सेक्टर में करेगा, प्रॉस्पेरिटी लाइन में करेगा, है ना? तो हम मूलांक से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, उसका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा होगा, उसकी लाइफ आगे कैसी रहेगी, तो वो उसके ड्राइवर से पता लगता है। मैम, अभी आपने बात की कि मूलांक से किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी जान सकते हैं, उसका करियर जान सकते हैं। तो आप ये बताइए कि कौन से मूलांक वाले जो हैं सबसे पर्सनालिटी में सबसे खूबसूरत होते हैं? अच्छा, खूबसूरत की अगर हम बात करें तो जिनका शुक्र अच्छा होता है, आपने देखा होगा जो भी फिल्म स्टार है, कहीं ना कहीं उनके चार्ट के अंदर 6 नंबर जरूर होता है, तो उनको फिल्म में काफी प्रॉस्पेरिटी और अच्छा ग्रोथ मिलता है, अच्छे पॉपुलर स्टार वो बनते हैं। जैसे कि आप देखें, सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊं, आमिर खान है, उसके चार्ट में जो नंबर जो फिल्म स्टार के लिए अच्छे होते हैं वो 4, 5, 6 माने जाते हैं। ये तीनों नंबर उसके ग्रेड में, लोशर ग्रेड जो हम नंबर्स को बनाते हैं, उसमें ये उसके तीनों ग्रेड प्रेजेंट है। और इसलिए वो कभी भी कोई भी मूवी, आमिर खान बहुत कम मूवी करता है और वो उसकी मूवी सबसे ज्यादा सुपर हिट जाती है, बिकॉज इस तीनों नंबर उसके चार्ट में प्रेजेंट है। दूसरा जो खूबसूरत बनाता है नंबर, जैसे आपने बोला, उसमें 2 नंबर जो होता है हमारा मून ग्रह का कारक होता है। 2 नंबर वाला व्यक्ति बाय फेस आप देख लें सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है, तो ये 2 नंबर वाले सुंदर होते हैं। प्लस अगर साथ में अगर 6 और होता है तो और भी ज्यादा उसकी खूबसूरती पे चांद लगा देता है। जी मैम, धन्यवाद। और मैम, एक बात बताइए कि जिस तरह से नंबर से हमें पता चलता है कि करियर, तो जो मूलांक 1 वाले होते हैं उनको कौन सा करियर चुनना चाहिए? मूलांक 1 नंबर जो है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य का नंबर, सन का नंबर, जो 1 नंबर वाले होते हैं वो ऐसा अगर बोले तो वो राजा की तरह जीते हैं, क्योंकि उनका 1 नंबर है, सन से रूल करते हैं, किंग जैसी लाइफ होती है। मोस्टली ये पर्सन बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन के ऊपर होते हैं, या फिर इनको गवर्नमेंट जो जॉब है अच्छी पोजीशन वाली, आईएएस हो गया, आरएस हो गया, या और अच्छी उत्तम प्राइम मिनिस्टर वाली ऐसी पोस्ट इनको काफी सूट करती है 1 नंबर वालों को, मूलांक 1 नंबर वालों। जी मैम, एक्चुअली जो 1 वाले का जो दोस्त बनते हैं वो बहुत रेयर ही बन पाते हैं, तो जो मूलांक 1 वाले हैं उनको कौन से मूलांक के दोस्ती करना चाहिए, कौन से उनके दुश्मन हो सकते हैं, इस तरीके से? देखिए, दोस्ती जो है मूलांक 1 नंबर की जो अच्छी रहती है वो रहती है आपकी 5 के साथ और 9 के साथ, बहुत ही उत्तम दोस्ती रहती है। अगर सबसे अच्छा नंबर अगर हम दोस्ती का माने तो 1 नंबर के साथ में 9 नंबर मंगल का जो होता है, उनसे बहुत अच्छा इनका ट्यूनिंग बैठता है, बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। दुश्मन की अगर बात करें तो शनि, सैटर्न 8 नंबर। तो 1 नंबर वालों को कभी भी 8 नंबर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके
बिल्कुल अपोजिट है, एनिमी प्लैनेट है, तो उनसे उनको दूर रहना चाहिए, उनके लिए हार्डकोर एनिमी है। तो 1 और 8 जो है आपस में शत्रु माने जाते हैं, कहे जाते हैं। तो 1 और 8 को सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए, बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपस में, नहीं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। जी मैम, अब बात करते हैं प्यार के बारे में कि आज की डेट में बहुत सारे युवा लव मैरिज करते हैं। तो कौन से ऐसे मूलांक वाले होते हैं जो लव मैरिज के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं? जी, लव मैरिज के लिए अगर हम देखें तो उनकी जन्म तारीख में अगर 5 और 6 है, 5 और 6 अगर उनकी चार्ट में प्रेज़ेंट है, दोनों के चार्ट में, तो लव मैरिज के बहुत-बहुत हायर चांसेस होते हैं कि लव मैरिज होती है। नहीं तो फिर और भी कोई नंबर अगर नहीं है नंबर तो और फिर किसी नंबर्स को हम देखते हैं। लेकिन जो प्राइमरी नंबर्स हैं, वो 5 और 6 हैं। अगर उनके भाग्यांक में, मूलांक में या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 प्रेज़ेंट है, तो लव मैरिज के चांसेस बहुत हाईली होते हैं। मैम अभी आपने सुना, मैं सुन रहा हूँ कि मूलांक बोल रहे हैं फिर भाग्यांक बोल रहे हैं। दोनों में मूलांक और भाग्यांक में अंतर क्या है? जी, मूलांक जो होता है जो आपकी जन्म तारीख है, जैसे कोई पर्सन 1, 10, 19 और 28 तारीख को होगा, तो इसका अगर हम डेट ऑफ बर्थ कर जैसे 1-10 आया तो उसका 1 हो गया, 1-9 हो गया, उसको प्लस करेंगे 1 + 9 तो वो 1 हो गया। तो ये आपका हो गया मूलांक। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है हमने 19 की अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 19 जनवरी 2001 अगर हम टोटल को प्लस करते हैं 1 जनवरी 19 जनवरी तो 1 + 2 आपने मूलांक को डेट ऑफ बर्थ को प्लस किया, आपने मंथ को प्लस किया, फिर आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ को किया 2001 तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को तो प्लस करते तो 1 + 7 आता है। ठीक है, तो इसका भाग्यांक जो आया वो 7 हो गया और मूलांक जो है वो इसका 1 हो गया। जैसे कि अगर इंग्लिश में हम बात करें तो 1 नंबर इसका ड्राइवर हो गया और टोटल डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं यानी उसका डेट, उसका मंथ और उसका ईयर का टोटल करते हैं तो उसका रेट टोटल जो आता है वो 1 और 7 होता है। तो 7 इसका कंडक्टर और भाग्यांक होता है। जी मैम, बात करते हैं मैम, एक्चुअली ये टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो मैम टैरो कार्ड में किस तरह से व्यक्ति का भाग्य जान सकते हैं, उसका करियर जान सकते हैं? जी, टैरो कार्ड के अंदर जो होता है अगर सबसे अच्छी टैरो कार्ड्स की बात ये है अगर किसी पर्सन के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और उसको अपना फ्यूचर जानना है, अपना आगे ग्रोथ जानना है तो टैरो के माध्यम से वो जान सकता है। जो भी कार्ड्स हम निकालेंगे, जो भी उसके कार्ड्स आते हैं उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को दिखाते हुए उसके अकॉर्डिंग हम उसका फ्यूचर या जो भी उसके क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर देते हैं और सॉल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। क्या टैरो कार्ड के माध्यम से हम अपने जान सकते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में कि हमारी कब शादी होगी, आने वाले 3 महीने कैसे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड्स में भी आपका टाइम फ्रेम होता है, आपका लाइफ पार्टनर कैसे होगा, ये सब चीज़ें आप सेम जैसे आप कुंडली में जानते हैं, वैसे आप टैरो कार्ड के माध्यम से भी जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम कैसे उसका प्रॉब्लम का कैसे समाधान होगा। ये सब आप टैरो कार्ड के माध्यम से जान सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर भी कैसे होगा। मैम टैरो कार्ड से रिलेटेड क्या हम जान सकते हैं कि हमारे आने वाले 3 महीने कैसे होंगे या फिर हमारी शादी कब होगी, इस तरीके से? बिल्कुल, टैरो कार्ड के अंदर हम सब चीज़ें जान सकते हैं, उसमें उसमें भी टाइम फ्रेम आता है, हर एक कार्ड्स का टाइम होता है, हर एक कार्ड का मीनिंग होता है। तो डेफिनिटली अगर कोई पर्सन हमारे पास आता है और वो पूछता है कि मैम मेरी शादी कब होगी, तो टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी कार्ड उसके आता है, तो हम बता सकते हैं उसकी शादी कितने टाइम फ्रेम में होगी या कब तक हो जाएगी, बिल्कुल जान सकते हैं हम। तो क्या टैरो कार्ड से करियर के बारे में भी चुनाव कर सकते हैं? जी, बिल्कुल टैरो कार्ड से बिल्कुल करियर का अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे कोई पर्सन आया कि मैम मुझे होटल का काम करना चाहिए या मैं एजुकेशन में जाऊँ या मुझे कपड़ों का काम करना चाहिए, तो हम उसके तीनों ऑप्शंस निकालेंगे। जो कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, सपोज़ उसका कार्ड आता है कि वो कपड़ों का काम अच्छा करेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि आप अगर गारमेंट्स का काम करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी ग्रोथ करेंगे बेटर देन दी अदर 2 ऑप्शंस। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए बने रहिए राजस्थान वन एस्ट्रोलॉजी के साथ।